क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। 0 to 3/2 mod of x sin pi x dx। ठीक है जी, यहाँ 0 to 3/2 है, मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा लूं, क्योंकि एनसीईआरटी में -1 to 3/2 है। ठीक है भैया, -1 to 3/2 है, मैं वही कर देता हूँ, तो उसमें 0 to 3/2 वाला पार्ट आएगा ही, क्योंकि इसी के अंदर बनती है वो बात। एक बात अच्छे से ध्यान देना, ये थोड़ा याद रख लेना, आपके लिए इजी रहेगा। x sin pi x का इंटीग्रेशन अगर वो पूछ रहा है, ठीक है, तो ब्रेकेज एक एक की देना, इसमें ब्रेकेज प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। एक्चुअली मॉड है ना, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव देखना पड़ेगा, तो इसमें 1 1 के गैप पे ब्रेकेज प्रॉपर्टी देना। होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन है वो दो क्वाड्रेंट, मतलब 2 क्वाड्रेंट में प्लस है, फिर 2 क्वाड्रेंट में माइनस है। तो जब आप -1 से ऐसे 0 चलते हो ना, x की जगह -1 डालते हो तो -पाई, और 0 डालते हो तो 0, तो ये पूरा एक 180 का गैप चलता है जहां इसका एक ही साइन है। प्लस है तो प्लस ही लिखना है, और माइनस है तो माइनस एक और देना है ताकि प्लस हो जाए, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बस एक एक के ब्रैकेट पे, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 3/2, ठीक है, एक एक के ब्रैकेट पे आप इसे ब्रेक मारना। लेकिन अगर ये कॉस वाला है तो हाफ पर ब्रेकेज प्रॉपर्टी देना, हाफ के गैप पे, ये ध्यान रखना बस। ठीक है भैया, अब आ जाओ आप। ठीक है, एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन ज्यादा बारी आता है, यही है स्किल क्वेश्चन। एक एक पे ब्रेकेज प्रॉपर्टी डालनी है आपको। सर -1 से 3/2 के बीच में -1 से 0 1 का गैप मिल गया, 0 से 1 1 का गैप मिल गया, और 1 से 3/2 बच्चों 1.5 होता है, तो 1 से 2 तक नहीं जा पाओगे, 1 से 3/2 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले एक एक पे ब्रेकेज प्रॉपर्टी दे दो, बिल्कुल रुक के ध्यान से इस पार्ट को देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मॉड लगा के रखो, अभी आप मॉड लगा के रखो, और एक एक पे ब्रेकेज प्रॉपर्टी दो। -1 से 0 पर इंटीग्रेशन करना है, प्लस 0 से 1 पर मॉड ऑफ x sin pi x का इंटीग्रेशन करना है, प्लस 1 से 3/2 पर मॉड ऑफ x sin pi x का इंटीग्रेशन करना है। अब बिल्कुल मेरे साथ रहना, इस स्टेप को देखना। ठीक है, यहाँ कोई मतलब अभी कॉपी मत करना। -1 से 0 के बीच में यहाँ आप x की जगह -1 से 0 के बीच के जो मर्जी नंबर डालो, ये नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन आपको मॉड x का नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का करना है। तो दोनों की मल्टीप्लाई इस मीनिंग पे, पॉजिटिव आई तो मॉड हटा देना, माइनस देने की जरूरत नहीं है। और x और sin pi x की मल्टीप्लाई इस मीनिंग पे, नेगेटिव आई तो एक नेगेटिव और देना पड़ेगा। देखो जी, -1 से 0 के बीच x की जगह जो मर्जी नंबर डालो, नेगेटिव है। यहाँ -1 डालोगे तो -1 इंटू पाई, ये -पाई बनेगा, और 0 डालोगे तो ये 0 बनेगा, और -180 से 0 तक इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन सबको पता है नेगेटिव होता है, यानी इस मीनिंग पे साइन नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव है, यानी इस मीनिंग पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, आप मॉड हटा सकते हो। ठीक है जी, एक ही मीनिंग आया ना, पूरा पॉजिटिव। आगे बढ़ो, 0 से 1 के बीच में x की जगह 0 से 1 सारे प्लस के नंबर हैं, या कुछ भी डालो ये प्लस का रहेगा। यहां हम 0 डालोगे ये 0 इंटू पाई 0, और 1 डालोगे तो ये पाई। 0 से पाई के बीच में ध्यान देना बच्चों, 0 से 180 के बीच में साइन प्लस का होता है, यानी यह प्लस का है, और प्लस इंटू प्लस ये पॉजिटिव क्वांटिटी है 0 से 1 के बीच में, यानी यहां भी आप मॉड हटा दो, आपको और माइनस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, ये पॉजिटिव ही है। फिर आ जाओ आप तीसरे मीनिंग पे, 1 से 3/2 के बीच में एक सारे प्लस के नंबर है, प्लस रहेगा, लेकिन यहां 1 डालोगे तो पाई इंटू 1 पाई बनेगा, 3/2 डालोगे तो 3/2 पाई बनेगा, यानी 180 से 270 की बात है। और हर बच्चा जानता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 180 से 270 के बीच नेगेटिव होती है। तो दोबारा देखो, 1 से 3/2 के बीच में x पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ 1 से 3/2 डालूंगा तो पाई से 3/2, 180 से 270। ठीक है, इस बीच साइन नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यानी 1 से 3/2 के बीच में पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो एक माइनस और दे दो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ये मेरा इस तरह से सेट हो गया। ठीक है भैया, अब पहले आप सोचो, जो क्वेश्चन यहाँ लिखा था 0 से 3/2, तो 0 से 3/2 में बस ये 2 क्वेश्चन देख लो, यहां तक आ जाओ, इन 2 पार्ट का इंटीग्रेशन करना है बस आपको। ये बाय पार्ट इंटीग्रेशन होगा,
और उसमें आप 1 to 0 लिमिट डाल दोगे, 3/2 1 लिमिट डाल दोगे और सॉल्व कर दोगे। मेरे को अभी पूरा करना है, मेरा क्वेश्चन और बड़ा है, मेरे को 3 चीजें इंटीग्रेट करनी है, लेकिन मैं टाइम तो बचाऊंगा बच्चों, ठीक है, जहां बच सकेगा। एक बार ही देखना, यहाँ ब्रेकेट्स तो हमने की थी, यहाँ ब्रेकेट्स तो हमने की थी, लेकिन चांस की बात है यहाँ कोई माइनस लगाना नहीं पड़ा। -1 से 0 +0 से 1 ब्रेकेट प्रॉपर्टी वापस क्लब कर दो, क्योंकि यहाँ अलग से कोई माइनस नहीं आया है, यहाँ प्लस ही आ गया है। दोनों चीजें सेम मतलब रख रही थी आपकी इन दोनों के बीच में, ये भी पूरी पॉजिटिव, ये भी पूरी पॉजिटिव, तो वापस इकट्ठा कर दो। तो ये -1 to 1 x sin पाई x का इंटीग्रेशन करना है, फिर -1 to 3/2 x sin पाई x का इंटीग्रेशन करना है। अब x sin पाई x बाय पार्ट से इंटीग्रेशन होगा, उसको साइड नोट पे अलग से इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, और बाद में दोनों जगह इंटीग्रेशन तो सेम ही है, उनकी अपनी अपनी लिमिट डाल के आंसर निकालेंगे। फोकस बना के क्वेश्चन करना है, बड़ा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। x sin पाई x को इनडेफिनेट मानते हुए पहले साइड नोट पे इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग बच्चों अलजेब्रा फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड है। पहले वाला एज इट इज है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन -cos पाई x अपॉन पाई, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, cos पाई x अपॉन पाई dx प्लस c हो जाएगा। और सिंपल करोगे तो -x, ये तो सिंप्लीफाइड ऑलरेडी है ही, यहाँ आ जाओ 1/पाई बाहर है, cos पाई x का फिर इंटीग्रेशन करोगे, sin पाई x बाय पाई, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी लिख देना क्योंकि अभी इंडेफिनेट है। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल चुके हो, यहाँ फिट करो, x sin पाई x का इंटीग्रेशन आया -x cos पाई x अपॉन पाई प्लस sin पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, जिसको आपको इसके इंटीग्रेशन पे प्री पार्ट पे लिमिट डालनी है 1 to -1, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन तो वही है -x cos पाई x डिवाइडेड बाय पाई प्लस sin पाई x डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। अब की बारी लिमिट डालनी है 3/2 to 1। बिल्कुल ध्यान से करेंगे, एक से ज्यादा बारी कर लेना चाहे तो आप इसे। और अब आप देखो साइनों को थोड़ा हैंडल कर लेना यार ठीक से, ठीक है। तो ये माइनस, यहाँ देखो 1 डाल रहा हूँ, ये cos 180 बनेगा, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, यहाँ 1 डाल रहा है तो -1 इंटू -1 ये +1 आ जाएगा 1/पाई, यहाँ 1 डालोगे sin 180 0 0 बाय कुछ भी 0, फिर आप -1 डालोगे तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये cos -पाई हो जाएगा, cos थीटा का माइनस छूट जाता है, cos पाई -1 होता है अपॉन पाई, यहाँ -1 डालोगे तो sin -पाई वो 0 होता है, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से करना है भैया इसे। यहाँ 3/2 डालोगे, देखो देखो ध्यान से देखो, -x की जगह 3/2 पाई, यहाँ 3/2 डालोगे, cos 3/2 पाई cos 270 होगा, cos 270 को 180 + 90 लिख सकते हैं, 180 पर cos रहेगा, क्वाड्रेंट थर्ड है, माइनस का आएगा, ये 0 है, cos वैसे भी 90 का ऑड मल्टीपल पर 0 होता है, ये पार्ट 0 है, प्लस ये साइन आपका 3/2 पाई हो जाएगा, साइन 270 हो जाएगा, साइन 270 की वैल्यू भी निकाल देते हैं, साइन 270 को साइन 180 + 90 लिख सकते हो, 180 पर साइन रहेगा, क्वाड्रेंट थर्ड है, नेगेटिव होगा, ये -1 आएगा जी, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ -1 अपॉन पाई स्क्वायर बन जाएगा। अब लोअर लिमिट 1 डालो, cos 180 देखो ये -1/पाई हो जाएगा, यहाँ 1 डालोगे cos 180 -1 होता है, यहाँ 1 डालोगे sin 180 0 होता है। बिल्कुल कूल होके इसे कर लेना। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये मेरा 1/पाई, ये माइनस माइनस प्लस 1/पाई, ये पार्ट 0 है छोड़ दो, ये माइनस माइनस प्लस 1/पाई स्क्वायर, ये 3 माइनस इधर है, 1 माइनस इधर है, तो 4 माइनस यानी ये भी +1/पाई, ये आपका 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। आप इसमें एलसीएम ले लो, तो ये 3 पाई प्लस 1, ठीक है भैया, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो बस यही छोड़ देते हैं, या 1/पाई कॉमन भी ले सकते थे, तो भी एक ही बात है।
ध्यान से कर लीजिए। मैं बस ये एक पार्ट चेक कर लूँ इसका। यहाँ पर अपर लिमिट डाल रहा था साइन 270 180 प्लस 90 थर्ड क्वाड्रेंट साइन 90 नेगेटिव तो -1 आएगा। ठीक है ठीक है ओके। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, मैंने बढ़ाकर किया है, मैंने -1 to 3/2 कर दिया है, बिल्कुल ध्यान से कर लेना। लॉग साइन एक्स अभी पिछले पेपर में करा ही चुका हूँ, तो ये पेपर भी कंप्लीट है। ठीक है जी, लगभग सारी वेरिएशन पूरी है, कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो भेज दीजिएगा। 9 पेपर मैंने यहाँ करा दिए हैं, अच्छे से तैयारी कीजिएगा।